नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भवतद्भक्ति नष्टकी त्वयि। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु। मुखां करोति वाचालं पंगुलं गिरते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवम्। हम लोग पढ़ रहे हैं भागवतम का स्कंद 2 अध्याय 2 हृदय में भगवान और श्लोक संख्या 4। सत्यं शितो किं शिपोप्रायशेयार बहाव स्वसिद्धि उपाभराने किं सती अनाजालो किं पुरोधन्नपत्र्या दिग्वल्कलादौ सति किं तुकुल्ये सत्यं शितो किं कशिपे प्रयाशेर बहुश्वासिदेहि उपभ्रानेः किं सति अञ्जलो किं पुरुधानपत्र्या दिग्वाल्कलादौ सति किं दुकुल्ये सत्यं शितो किं शिप्योपराश्य बहाव श्वासेदेहि उपाभ्रहणे किं सति अञ्जलो किं पुरुधानपत्र्या दिग्वाल्कलादौ सति किं दुकुल्ये। श्लोका पढ़ो, आस्था पढ़ो। Are you able to read? सत्यं शितौ किं कशिपो प्रयासेर्बहौ स्वसिद्धिहाय उपाबर्हणे किं सति अञ्जलौ किं पुरुधानपत्र्या दिग्वाकलादौ सति किं दुःखल्ये। नेक्स्ट प्रिंसी माताजी पढ़िए। सत्यं श्योतो किं कृपा कृष्णोपप्रियस बहु सासिदिः ह उपवार्हणनिः किं सत्याञ्जलो किं पूर्दहनानो प्रीत्या दिग्यावल्कालतो सिद्धि किं दुःखलः। धन्यवाद। इसका एक्चुअली हिंदी में ना वो जो भागवतम का पीडीएफ है उसमें हिंदी में ये वर्ड्स का दिया ही नहीं हुआ, तो इसके आगे का है, तो इसको थोड़ा हम अंग्रेजी में ही पढ़ लेंगे आज। थोड़ा मैं हिंदी में ट्रांसलेशन इसका कर दूंगी साइड बाय साइड, बट इसका है नहीं एक्चुअली, मैंने देखा था। चलिए, वर्ड मीनिंग। सत्यम बीइंग इन पोजेशन, शितौ earthly flats, kim where is the necessity, shapiho of beds and courts, prayashah endeavoring for, bahav the arms, swasiddhe being self-sufficient, he certainly, upabrahane bed and bedset, kim what is the use, sati being present, anjalau the palms of the hands, kim what is the use, purudha varieties of anna eatables, patrya by the utensils, dik open space, valkalado skins of trees, sati being existent, kim what is the use of, dukulaha clothes. अनुवाद इसका, when there are ample earthly flats to lie on, what is the necessity of courts and bed. तो यहाँ पे एक्चुअली सुखदेव गोस्वामी पहले अष्टांग योग की बात कर रहे थे। उस योगी का पिछले में हम लोगों ने पढ़ा कि हमारा विराट रूप का कैसा वर्णन है। अब इसमें इस चैप्टर में जो परीक्षित सुखदेव गोस्वामी है परमात्मा फीचर के बारे में बात करेंगे और थोड़ा सा कर्म कांड सेक्शन का भी बता रहे हैं। तो इस वर्ष में वो बता रहे हैं कि सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग की सिंपल तरीके से रहना चाहिए। कह रहे हैं कि जैसे धरती में अगर इतनी जगह पड़ी है
तो आपको ये बेड वगैरह की क्या जरूरत है, सारी जगह तो है। जब अपनी आपकी बाजुएं है तो पिल्लो सहराने का क्या जरूरत है। हम्म। जो अपने हाथों को, पाम्स को आप यूज कर सकते हो, मतलब खाने के लिए। देखिए खाना ही खाना है तो हाथ में, कहते हैं कि योगी को कैसा होना चाहिए, बहुत सरल होना चाहिए। तो वही यहाँ पे बता रहे हैं कि हमें अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए ये बेकार की फालतू पोजीशंस के लिए। तो कह रहे पूरी जमीन है कहीं पे भी। अभी जैसे हम लोग अभी वृंदावन यात्रा में गए थे, तो वहां पे कई ऐसे लोग हैं जो योगी, मतलब ब्रजवासी हैं, वहीं पे ही सो जाते हैं। कहीं पे भी परिक्रमा मार्ग पे आप कभी देखोगे तो साइड पे ही कहीं पे लेटे हैं, तो कोई उनको कंबल दे देता है, कोई कुछ दे देता है, तो मगर वो उधर ही सो जाते हैं। तो देखिए जगह की बात है तो कहीं पे भी सो जाइए, है ना। तो ऐसा ही बात है कि देखिए जगह इतना है तो आपको क्या इतना बेड का जरूरत है। आपको 2 बाजू है तो पिल्लो का ऐसे रहने का अलग से क्या खर्चा करना। हाँ, अपना हाथ है, चपाती खाना है, हाथ है तो सिंपल तोड़ के हाथ में लेके खा सकते हैं ना। तो बर्तन क्या करोगे। सो व्हेन देयर इज एम्पल कवरिंग और द स्किन्स ऑफ ट्री, व्हाट इज द नेसेसरी ऑफ क्लोथिंग। कपड़ों की भी क्या जरूरत है, जब वृक्ष है, वृक्ष के छाल लोग लगाते हैं, पहनते हैं। तो योगी को ऐसा होना चाहिए। जैसे एक स्टोरी आता है कि कैसे हम लोग केवल अपनी बॉडीली नेसेसिटीज के चक्कर में हम लोग क्या है, भूल जाते हैं कि हम लोगों को भक्ति करना है या कुछ और करना है, हम उन्हीं चीजों में लगे रह जाते हैं। तो जैसे कथा आते है कि एक बार एक ब्रह्मचारी होता है, तो वो इधर गुफा में बैठ के मतलब रह रहा होता है। तो वहां पे बोलते हैं कि भगवत गीता पढ़ूंगा, गुरुजी आदेश दे के गए कि पढ़ना है। तो बोला कि गुरुजी तो चले गए, तो चलो मुझे पढ़ना है तो पढ़ूंगा। तो उसको पता चला वहां जो वो केव था वहां पे बहुत सारे चूहे थे, तो वो कहीं उसका धोती काट रहे हैं, कहीं पुस्तक काट रहे हैं। तो बोला मैं इनका क्या करूं, तो बोला बिल्ली रख लेता हूँ। तो बिल्ली को रख लिया। तो बोला बिल्ली तो रख ली पर इसको दूध भी पिलाना पड़ेगा, तो दूध कहाँ से लाना है। तो बोला अच्छा ठीक है गाय रख लेते हैं। अब गाय को रखा तो चारा भी खिलाना है, तो चारा लेके आए। बोले देखभाल कौन करेगा, अकेला इंसान कैसे करेगा। बोला चलो शादी कर लेते हैं। शादी कर लिया। अब पत्नी को कैसे पालना, नौकरी करनी पड़ेगी। अब बाहर नौकरी वोकरी करने लगे तो बच्चे भी हो गए। तो इस तरीके से पूरा क्या हुआ, भगवत गीता तो रह गई मगर बेचारा वो तो गया। हाँ, कि हमारे बाकी चीजों के चक्कर में भगवत गीता वैसे की वैसी बेचारी खुली भी नहीं। तो चूहा तो बिल्ली तो गाय तो आगे पत्नी और बच्चे भी हो गए। तो बेचारा वो काम तो रह गया। तो तभी सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे बताते हैं कि मनुष्य को सरल जीवन रखना चाहिए, जितना जरूरत है उसके हिसाब से। तो जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है कि देखिए अगर परम लक्ष्य हमें पता है जीवन का भक्ति करना है, तो हमारे जितने भी कार्य हैं वो उसी ओर चलते हैं। नहीं तो पुस्तक भागवत पढ़ी है वो रह जाएगी और हम बाकी कार्यों में रह जाएंगे। अभी बच्चों को भेजना है, इधर जाना है उधर जाना है, तो वो बेचारी किताब वैसे की वैसी रह जाएगी, खुलेगी नहीं। तो वही यहाँ पे बता रहे हैं कि देखो सोना ही है तो पूरा धरती पड़ा है, कहीं पे भी सो सकते हैं। सराहना क्या करना, आपके पास है ना बाजू, अपना तकिए के नीचे रखो सो जाओ। हाँ, तो उस प्रकार से एक योगी के लिए ऐसा बता रहे हैं कि बहुत सरल जीवन ऐसा रहना चाहिए। तो तात्पर्य में शिल प्रपात बता रहे हैं, क्या कहते हैं कि द नेसेसिटीज फॉर ऑफ द लाइफ। सॉरी मैं दोबारा से बता दूं कि इसका हिंदी में एक्चुअली अनुवाद वो भागवतम के पीडीएफ में नहीं है, तो इसीलिए मैं थोड़ा अंग्रेजी में इसको यहाँ से पढ़ रही हूँ। इसका अगले वाला हिंदी में ही है तो वहां से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो इसको खैर मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूंगी साथ साथ में। हरे कृष्णा राशि माता जी। The necessities of life for the protection and comfort of the body must not be unnecessarily increased. देखिए कहते हैं कि हमें जो भी कार्य है आत्मा और शरीर को एक चित रखने के लिए करना चाहिए। कि आपका शरीर, आप भौतिक जगत में तो शरीर का भी कुछ ना कुछ जरूरत है तो है, ऐसा तो नहीं कि शरीर को पूरी तरह हम लोग इग्नोर ही कर दें। नहीं, खाना भी खाना है, थोड़ा तन को भी ढकना है। हाँ, अब जैसे ब्रह्मचारी रहता है तो गर्मियों में तो चलो कुछ पहना नहीं पहना चल जाएगा उनका, माताओं का क्या कुछ तो कपड़े चाहिए। सर्दियां आ जाएंगी तो उसमें क्या करेंगे ब्रह्मचारी, कुछ तो चाहिए ना, ऐसे थोड़ा ना घूम सकते हैं। तो वैसा ही, मगर जितना जरूरतमंद, जितना जरूरी है उस हिसाब से। जैसे जैसे ह्यूमन एनर्जी स्पॉइल्ड इन वेन सर्च आफ्टर सच इल्यूजरी हैप्पीनेस। अब जैसे मेरे को एक्चुअली शुरुआत में घड़ियों का काफी शौक था, भक्ति में आने से पहले शुरुआत से, अभी भी खैर मैंने पहनी है, मतलब काफी शौक है मुझे घड़ियों का। तो मेरे को था कि कलेक्शन होना चाहिए। मगर घड़ी का पर्पस क्या होता है, हमें घड़ी किस लिए होना चाहिए कि हम समय देख सके, है ना, इतना ही कार्य है घड़ी का। तो इतना कलेक्शन अलग अलग, वो तो शौक हो गया, इंद्र तृप्ति होगी अलग से। तो जैसे जैसे बड़े हुए तो समझ में आया कि भाई जरूरत तो समय ही देखना है, एक अच्छी घड़ी होगी आपके पास, बढ़िया काम बहुत है, इतनी ज्यादा कलेक्शन फालतू का खर्चा है। हाँ,
मगर हम लोग ऐसा करते हैं अननेसेसरली, कई बार हमें चीजों का पता नहीं होता। इसके संदर्भ में एक कथा आती है, ऐसा मॉरल स्टोरी है, बच्चों की पुस्तकों में भी आती है कि एक बार एक मोची था, तो क्योंकि वो बहुत मेहनती था, काफी मेहनती था, तो भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति मेहनती होता है, बहुत अच्छा होता है, तो भगवान की भी कृपा आती है। तो उसके घर में एक एंजल रहने आई, हम लोग क्रिश्चियन में एंजल कहते हैं या मसीह आप कुछ बोल सकते हैं। तो ऐसा कुछ देवगन उनके घर में रहने आए कि उनको मदद करे कि इसका बिजनेस अच्छे से चल जाए मोची का। तो ऐसा रहा, तो उसके घर में आके बहुत अच्छे अच्छे जूते बनाता था, उसको हेल्प करने लगा मोची को। तो काफी बहुत बढ़िया बढ़िया उसका बिजनेस काफी चलने लगा, इतना नाम हो गया कि बड़े बड़े लोग उसके घर में मतलब जूते खुद बनवाने के लिए आते थे कि आप हमारे जूते आप बनाइए। तो एक बार एक बड़े घर से, बहुत बड़े घराने से उसको ऑर्डर आता है, मतलब लेदर, लेदर जो होता है बहुत महंगा होता है, लेदर को इतना आसान नहीं है, और पहले के जमाने में तो मतलब लेदर मिलना बहुत मुश्किल है। तो एक बड़े घराने से उसके घर में आता है कुछ कार्य के लिए, मतलब वो व्यक्ति आता है, उसका नौकर आता है, तो असिस्टेंट बोलता है ये लेदर ले लो और एक बहुत बढ़िया जूते बनाने हमारे मालिक के लिए, पूरा नाप दे के जाते, बोलते हैं हम कल या आपको कितना समय चाहिए बता दीजिए, हम उसके हिसाब से आपसे ले जाएंगे। तो बोला ठीक है, आप 3-4 दिन दे दीजिए, तो हम बहुत अच्छा सा आपको जूता बना के दे देंगे इसका लेदर का। तो बोला ठीक है। तो अब ये जो मोची था, इसने वो इसको कहीं सिटी जाना पड़ा, क्योंकि गांव में तो इतनी औजार कई चीजें नहीं होती हैं। तो उसने जो घर में मसीहा जो एंजल था उसको बोला कि ये लेदर है, बहुत बढ़िया जूता बनाना है, देखो इतना बड़ा ऑर्डर आया है, तो बहुत बढ़िया बनाएंगे तो हमको बहुत फायदा हो जाएगा, तो अच्छा बनाना। तो बोला, वो कुछ बोलता नहीं था जो एंजल था, वो चुपचाप अपना काम करता रहता था, इतना बातचीत करता नहीं था। तो बोला देखो मैं सिटी जा रहा हूँ, तो मुझे बाहर जाते हुए वापिस आने में शायद थोड़ा देर हो जाए या समय लग जाए, मगर अच्छे से बना देना। तो उस व्यक्ति को कहीं फंस जाता है सिटी में, उसको टाइम लग जाता है, तो 2-3 दिन के बाद आता है, अगले दिन वो जूते देने होते हैं, ऑर्डर कंप्लीट करना होता है। तो जब वो आता है तो बोलता बहुत देर हो गया, तो एंजल को पूछता है कि तुमने वो जूते बनाए लेदर के? तो वो कुछ नहीं बोलता। तो सामने क्या दिखता है उसको, 2 चप्पलें दिखती हैं। तो पूरा वो लेदर का वो एक्चुअली चप्पल बन गया होता है, जूता नहीं बनाया होता। तो बोलता है ये क्या किया तुमने, तुमको बताया था ऐसा ऐसा जूता बनाना है बढ़िया, तो ये तुमने क्या बनाया? वो मालिक कल आ जाएगा, हमको डांटेगा, ये लेदर तो मिलेगा भी नहीं, हमारे पास कहाँ औकात है कि हम इतना लेदर खरीदे, तो इतना बढ़िया जूता बनाएंगे, अरे तुमने तो पूरा बिना गर्क कर दिया, तो पूरा बिजनेस ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो वो बेचारा रोना लग गया, इतना घबराए क्या करे, वो इतना बड़ा ऑर्डर था। तो अगले दिन उसकी मोची की एक्चुअली उस बड़ा मालिक था जिसके घर से ऑर्डर आता है, उसकी पत्नी आती है, बड़ी सी गाड़ी आती है। तो वो मोची और घबरा जाता है, कहता है ये तो पहले नौकर आप, तो पत्नी आ गई, ये तो क्या ही बोलेगी मेरे को, मैं क्या करूंगा। तो जब वो स्त्री आती है तो थोड़ा सा उदास मन होता है उसका, तो बोलती है कि देखिए अगर आपने जूते ना बनाए तो हमें चप्पल दे दीजिए। तो मोची थोड़ा बोलते हैं ये तो अजीब हो गया, ये चप्पल क्यों मांग रहे, इसने तो जूते का ऑर्डर दिया था। तो बोला कि देखिए जो जिनके लिए जूते बनाने थे बढ़िया, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो अभी उनका अंतिम संस्कार है, तो वहां पे तो कुछ चप्पल ही रखते हैं ना, जूते थोड़ा ना रखते हैं। तो बोला हमें वो चाहिए। तो मोची बच जाता है। कहने का स्टोरी का मॉरल ये था कि हमें, इंसान को पता नहीं कि कब हमने यहाँ से चले जाना है, तो हम लोग बिना मतलब की चीजें बहुत सारी खरीदते हैं, तो जिसकी जरूरत है वो पता होनी चाहिए। अब वो जो एंजल था उसको तो पता था इसको जूते की जरूरत ही नहीं है, इसको बेचारे को चप्पल ही काम आएगी, तो क्योंकि वो तो भगवान का ही देवगन था तो उसको तो पता था। बट उसी हिसाब से हमें भी जीवन में अपना जो जीवन है काफी सरल रखना चाहिए। हमें भी पता नहीं होता हमें जरूरतें क्या है। वी शुड गो फॉर आवर नीड, नॉट फॉर ग्रीड। क्या कहते हैं, हमें अपनी जो जरूरत है उसके लिए जाना चाहिए, लालच के लिए नहीं बढ़ना चाहिए आगे। ठीक है, तो अपना जो ह्यूमन एनर्जी है उसको बेकार की खुशियों, ये जो इल्यूजरी हैप्पीनेस है, चपला सुख भी जिसको कहते हैं, माया सुख, इसके पीछे नहीं गवा देना चाहिए। तो कहते हैं कि अगर इफ वन इज एबल टू लाई ऑन द फ्लोर, देन व्हाई शुड वन एंडेवर टू गेट अ गुड बेड सेट और सॉफ्ट कुशन टू लाई ऑन। कि अगर आप जमीन पे सो सकते हैं, आपका घर भी है, तो आप नीचे चटाई बिछाइए, अच्छे से सो सकते हैं, तो इतना बड़ा ये बेड सेट खरीदने का, सोफा, ये सॉफ्ट कुशन लेने की क्या आवश्यकता है? आराम से सरल जीवन जी सकते हैं ना। हम लोग जब 2019 में कार्तिक के महीने में वृंदावन में थे, तो हम लोगों के पास अंतिम के दिनों में कुछ था नहीं रहने को, क्योंकि कार्तिक में बहुत भीड़ होता है तो कमरे मिलते नहीं, जो रूम था तो वो कुछ दिनों के लिए ही था, उसके बाद हमको खाली करना पड़ा। तो आखिरी के 2 दिन हमको अभी रहना था। तो भगवान की कृपा है, हमको ब्रह्मचारिणी आश्रम में थोड़ा रहने को मिला। तो एक्चुअली वो फ्रेंड्स थी मेरी, तो उन्हीं के साथ में थोड़ा रहने को मिल गया। तो जब उनके घर में रहने को हम लोग गए, मतलब मैं ही थी, एक और माता जी थे मेरे साथ में।
तो जब रहने को गए तो एक्चुअली वो इतना बड़ा सा कुछ लॉबी टाइप है, जैसे हमारे घर में लॉबी होती है, मतलब बड़ा सा रूम होता है, तो वैसे ही था, और पीछे 2 कमरे थे, ऑलरेडी वहां पे एक गृहस्थ कपल रह रहे थे, तो वो जो ब्रह्मचारी नहीं थी वो मतलब वहीं पे ही बड़ा सा लॉबी था वहीं पे। तो मैंने पूछा अच्छा कहाँ पे रहना है, उसने बोला देखो देख लो कोई कोना, एक ये वाला कोना मेरा है, वो दूसरा कोना मेरी दूसरी फ्रेंड का है, तो तीसरा कोई और कोना तुम पकड़ लो। तो मैंने बोला अच्छा ये तो तपस्या ऑस्टेरिटी है, धाम है आगे। बोला ये अच्छा कोना पकड़ लो, कोई कमरा नहीं है आपका अलग से, कोना पकड़ लो, रात को सोना कैसे है, एक तो ठंड का टाइम था, कहते कुछ नहीं हम तो यहाँ चटाई बिछा के सोते हैं। बोला अच्छा ये तो बहुत बढ़िया है, इतना ऑस्टेरिटी देख के मतलब अच्छा भी लगा कि देखिए जीवन कितना सरल है, हम बिना मतलब का इतना बना देते हैं, वैसे भी तो आराम से सो सकते हैं हम। तो वो काफी देखा तो काफी अचंभा भी लगा, मैं देखा भी कितना सरल जीवन है। तो वैसे में और वही कह रहे हैं कि पिल्लो की क्या जरूरत है, अपनी बाजुएं आप यूज कर सकते हैं, तो इतना आपको फालतू खर्चा नहीं करना चाहिए। तो इफ वी मेक अ स्टडी ऑफ जनरल लाइफ ऑफ द एनिमल्स वी कैन सी दैट दे हैव नो इंटेलिजेंस फॉर बिल्डिंग बिग हाउसेस, फर्नीचर एंड अदर हाउसहोल्ड पैराफर्नैलिया, एंड yet they maintain a healthy life by lying down on the open land। तो अगर देखा जाए, अगर हम जानवर भी देख लें, हाँ, क्या उनके पास में ऐसी क्षमता कि वो बड़े बड़े बंगला या बड़ा बड़ा घर बना सके? नहीं। जो 4 कार्य है, आहार निद्रा भय मैथुन, ये मनुष्य जीवन में भी है और जानवर जूनी में भी है ना, खाना पीना सोना बैठना बच्चे पैदा करना उनका भी है। हाँ, परंतु वो भी अच्छा जीवन जी रहे हैं, हेल्दी लाइफ जी रहे हैं। आप बोलोगे हम जानवर थोड़ी ना मानते, जानवर नहीं है, बट हम भी उनकी तरह सरल जीवन अच्छा हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। वन शुड कीप इट वेरी सिंपल। तभी रूप गोस्वामी ने क्या बताया है कि जैसे हमारा जो सैलरी आता है गृहस्थियों का, उसको 50% जैसी सैलरी आता है 50% जितना भी है आपका 50% सीधा भगवान की सेवा में या वैष्णव सेवा में दे देना चाहिए, और उसके बाद जो 25% बचता है वो रिश्तेदारों के लिए या अपना फैमिली नीड्स जो भी है, और जो 25% वो इमरजेंसी के लिए रखना चाहिए कि कभी इमरजेंसी बढ़ जाए। तो इस तरीके से हमारा सैलरी का भी हमको करना चाहिए। अब देखिए 50% आधी सैलरी चली गई, अब आधी में कैसे जियोगे, तो आगे ऑलरेडी लाइफ की जो नेसेसिटीज है वो लिमिट हो जाएंगी, है ना, सरल हो जाएगा जीवन, जितना पैसा उतना अच्छा ये भी होना चाहिए वो भी होना चाहिए। आधी सैलरी बोला दे दो, उसके बाद में आधा आधे में गुजारा करना चाहिए, तो आधा ही जीवन काफी सरल हो जाता है। तो उस प्रकार से सरल रहना चाहिए। अब जो जानवर इतना कुछ बनाते नहीं है, तो बोलोगे हम खाएंगे क्या, बोले फल फ्रूट है, गंदमूल है, जंगल में बहुत कुछ मिलता है खाने को है। तो इट डज नॉट मीन दैट ह्यूमन सिविलाइजेशन शुड रिवर्ट टू एनिमल लाइफ। ऐसा नहीं है कि हमें जानवरों की तरह जंगल में नेकेड ऐसा घूमना चाहिए, नहीं ऐसी बात नहीं है। क्या लिखा था, इंटेलिजेंट ह्यूमन कैन नॉट लिव द लाइफ, एक सेकेंड इसका शायद हिंदी में तात्पर्य दिया है यहाँ पे आगे, हाँ, कि शिक्षा तथा नैतिक की भावना से विहीन हो जाए, ऐसा नहीं है। बुद्धिमान मनुष्य कभी पशु जीवन नहीं बिता सकता, अपितु मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी बुद्धि का उपयोग कला तथा विज्ञान, कविता तथा दर्शन में करे। कि देखिए ये नहीं कि हम बिल्कुल जानवर बन जाएं, उनकी तरह ही वैसा व्यवहार करें, नहीं, जीवन सरल होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा समय हमें अपना जो बुद्धि का उपयोग है वो सही तरीके से करना चाहिए। इस प्रकार वह मानवीय सभ्यता को आगे बढ़ा सकता है। किंतु यहाँ पर श्रील सुखदेव गोस्वामी ने जो विचार प्रदान किया है वह यह है कि मानव जीवन की आरक्षित शक्ति जो पशुओं से अधिक श्रेष्ठ है, उसका उपयोग मात्र आत्म साक्षात्कार के लिए ही किया जाना चाहिए। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं बाकी जगह भी आपको वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, केवल भक्ति, केवल कृष्ण भक्ति की ओर लगाना चाहिए, आत्म साक्षात्कार की ओर, क्योंकि मनुष्य जीवन बार बार थोड़ी ना मिलेगा आपको। हाँ कोई इतने हमारे पुण्य कर्म है क्या कि हर बार ह्यूमन फॉर्म मिल जाएगा? बहुत रेयर है मनुष्य जीवन मिलना, और उसमें भी रेयर है गुरु और कृष्ण का मिलना। हाँ, क्या कहते हैं, ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। हाँ, भक्ति लता बीज गुरु कृष्ण की कृपा से मिलता है। क्या इतना आसान है क्या? हर जीवन में माता पिता मिलते हैं, मगर हर जीवन में गुरु और कृष्ण का मिलना संभव नहीं है। ये बहुत ही भाग्य की बात है कि अगर हमें किसी जीवन में गुरु और कृष्ण मिल जाए, तो हमें उस जीवन को फिर व्यर्थ ही कि फालतू की चीजों में नहीं। मटेरियल ड्यूटीज आर कमिंग टू एंड। कल हमारे गुरु माता जी के क्लास तो बता रहे थे कि भौतिक कार्य वो एंड आना ही आना है उसका, वो तो खत्म होनी ही होनी है। हाँ, नहीं भी होगी तो वो चलती रहती है, मगर भक्ति को मेन प्रायोरिटी हमें रखना चाहिए। तो मानव सभ्यता की प्रगति ईश्वर के साथ अपने खोए हुए संबंध की पुनः स्थापना की ओर लक्षित होनी चाहिए, जो मनुष्य जीवन के अतिरिक्त अन्य किसी योनि में संभव नहीं है। देखिए जानवर नहीं ऐसा कर सकते, केवल मनुष्य जीवन में ही ऐसा संभव है। ठीक है, तो मनुष्य को भौतिक
परिवर्तनशीलता की निरर्थकता का बोध होना चाहिए। इसे मृग मारीचा का मानना चाहिए और जीवन के कष्टों का समाधान खोज निकालने का प्रयत्न करना चाहिए। मृग मरीचिका क्या होती है? जैसे आप किसी रेगिस्तान में हो, ठीक है, किसी दूर रेगिस्तान में आप फंस गए हो। अब रेगिस्तान में देखिए पानी इतना आसानी से नहीं मिलता है। अब इंसान इतना ज्यादा प्यास में होता है कि उसको धूप से रिफ्लेक्शन दिखाई देता है, उसको लगता है बाहर उधर आगे पानी का पॉन्ड है या तालाब है, मगर पास जाके देखता है तो फिर कुछ नहीं होता। तो ऐसा उसको धोखा लगता है। और एक तरह का ऐसा भी होता है, ये भी मतलब धोखा ऐसा लगता है इंसान को। तो एक और उदाहरण आती है, जैसे एक हिरन होती है, ठीक है, हिरन के अंदर ही एक वो, मुझे नाम भूल गया, बहुत सुगंध आता है, मुझे नाम नहीं याद है, पता नहीं क्या कहते हैं, मुझे नाम नहीं याद आ रहा। कस्तूबा नहीं, सॉरी मुझे नाम नहीं याद आ रहा। कुछ तो कहते हैं उसको, वो हिरन के होते हैं अंदर, वहां से बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो वो सोचते खुशबू कहाँ सारी भागता रहता है, ये नहीं देखते कि मेरे पास ही पड़ी है, मेरे अंदर ही। कस्तूरी, हाँ कस्तूरी, भाभी को याद है। कस्तूरी कहते हैं उसको, कस्तूरी होती है एक तरह का, कस्तूरी नामक हिरन के अंदर होता है, बहुत अच्छा खुशबू आता है उसमें। इतनी अच्छी खुशबू थी। हम लोग आई थिंक हम लोग जब लास्ट टाइम बद्रीनाथ की केदारनाथ गए थे, तो वहां पे हम लोगों को मिला था वो कस्तूरी। वो ऐसे टच करने से उसका बहुत खुशबू आता है, लैंड तक रहता है, मतलब इट्स अ लॉन्ग लास्टिंग। तो हिरन के अंदर ही है, मगर वो बाहर घूमता रहता है, कहाँ है कहाँ है। उसी प्रकार से हमारे अंदर ही आत्मा हमारे अंदर है, बस आत्म साक्षात्कार का ज्ञान हो जाए तो आनंद अंदर ही है, मगर हम बाहर ढूंढते रहते हैं मृग तृष्णा की तरह। हाँ, जैसे रेगिस्तान में पानी को ढूंढना, तो उस प्रकार से हम भी भटकते रहते हैं। तो यहाँ पे क्या आगे सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, कहते हैं कि सुधरी पशु सभ्यता से युक्त आत्म तृप्ति, जिसका लक्ष्य इंद्र तृप्ति हो, भ्रम है, और ऐसी सभ्यता सभ्यता कहलाने योग्य नहीं होती। वह सभ्यता जो पशु के समान है। देखिए हमने शायद भगवत गीता में भी पढ़ा, बहुत बार पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि जो मनुष्य जीवन पशु के समान है, कहते पशु क्या है, धर्मी न वीना पशु भी समान। जो धर्म विहीन है, जो सभ्यता, वो पशु के समान होती है। धर्म का होना, अर्थ का, धर्म का क्या अर्थ है कि भगवान की सेवा में लगना, मगर धर्म विहीन होना मतलब पशु सभ्यता होना। और पशु सभ्यता को हम सभ्यता कहलाने लायक योग्य नहीं होती वो। हाँ, ऐसे मिथ्या कर्म करने वाला जीव माया के पाश में बंधा हुआ है, माया का पाश से बंधा हुआ है वो व्यक्ति। हाँ, तो प्राचीन काल के संत तथा महात्मा कभी अच्छे फर्नीचर से सज्जित एवं तथाकथित जीवन की सुविधाओं से युक्त राजप्रसादों में नहीं रहते थे, वे कुटियों तथा कुंजों में रहा करते थे। देखिए साधुगण, यदि आप देखें, सबसे ज्यादा अगर हमें किसी ने कुछ दिया है तो किसने दिया है? साधुओं ने दिया है। क्या छोड़ के गए हम लोगों के लिए? एक ट्रेजर। किस चीज का ट्रेजर हाउस? ये शास्त्रों का, इन ज्ञान का, जो हमें ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य, जो हमें इस अंधकार से ज्ञान की ओर लेके जाता है। बोलते ना, ज्योतिर्मा तमसो तमसोमा ज्योतिर्गमया, तमस से ज्योति की ओर बढ़ना। तो ये कौन देके गए हमें? साधुगण। इतना बड़ा ट्रेजर हाउस कहाँ से आया है? क्या वो बड़े बड़े बंगलों में रहते थे? नहीं, सरल जीवन में एक कुटिया में कहीं बैठे होंगे, तो वहां से ये सब कुछ आया हमारे पास में। हाँ, तो वैसा जैसे यहाँ बताया गया आगे कि क्या लिखा है, हाँ, तो भूमि पर बैठते थे, फिर भी वे अपने पीछे उच्च ज्ञान की महान निधि छोड़ गए। मगर बड़े बड़े जो आजकल के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो क्या छोड़ के गए हम लोगों के लिए? नहीं। श्रील रूप गोस्वामी तथा श्रील सनातन गोस्वामी राज्य के उच्च पदासीन मंत्री थे, लेकिन वे अपने पीछे दिव्य ज्ञान विषेक प्रभुत ग्रंथ छोड़ के गए। हमारे सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, ये जो हम शास्त्र पढ़ते हैं, खासकर हमारा जैसे उपदेशामृत है या भक्ति रसामृत सिंधु है, जो हमारी भक्ति में हमारी मुख्य पुस्तकें हैं, ये किन्होंने दिए हमको? रूप गोस्वामी ने दिए। हाँ, ये जो हम अलग अलग स्थलियां देखते हैं, राधा कुंड, श्याम कुंड, आज तो हम लोग बड़े अच्छे से चले जाते हैं, इनको किसने आगे बताया कि कहाँ है ये? रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी ने इनका खोज किया। हमको बड़ा पता था। हाँ, हमारे लिए प्रैक्टिकल टिप्स छोड़ के गए कि किस तरह से भक्ति करना चाहिए। उपदेशामृत यदि आप पढ़ें तो बहुत अच्छे से उसमें बताया। भक्ति रसामृत सिंधु, लेक्चर ऑफ डिवोशन, श्रील प्रभुपाद देखेंगे, रूप गोस्वामी का ग्रंथ है। इतनी बड़ी ऐसी बात नहीं कि वो उच्च पद पे थे, मगर क्या किया बाद में आपको पता नहीं है। पहले के समय में ऐसा होता था
कि यदि कोई ब्राह्मण, अभी ये जो दाबिर खास और साकर मलिक, ये हमारे रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी काफी उच्च कोटि ब्राह्मण कुल से थे, परंतु मोहम्मदन, क्योंकि उस समय मुसलमानों का, यवनों का राज्य होता था, तो उनको उनका सेवा करना पड़ा। तो जिसके चक्कर में उनको पैसा तो बहुत मिला, मगर उनको ब्राह्मण कुल से बर्खास्त कर दिया गया। पहले तो ऐसा होता था, अगर कोई यवन अगर आप पे पानी भी छिड़क दे तो आप अछूत हो जाते थे, आपका जाति से आपको बर्खास्त कर दिया जाता था। परंतु देखिए उस पैसों का क्या किया रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी ने। उन्होंने अपने जो इतना बड़ा पैलेस था उनका, ऐसा नहीं वो गरीबी में रहते थे, पैलेस था, वहीं पे ये गुप्त वृंदावन बना दे, वहां भजन किया करते थे। कभी कभी तो छुट्टी मार के तो पूरा भागवतम पूरा दिन पढ़ा करते थे, क्योंकि अपना भक्ति नहीं छोड़ा, रूट नहीं छोड़ा। हाँ, और जब मौका मिला तो भाग भी गए, और जो पैसे जोड़े थे उन्हीं को आगे इस्तेमाल करके तो गए। और कैसे रहा करते थे, एक छोटा सा लॉइन क्लोथ, छोटा सा एक चादर लपेटे, बेगिंग बाउल लेके वृंदावन में रहा करते थे, इतना सरल जीवन। और क्या नहीं छोड़ के गए हम लोगों के पास, इतना बड़ा शास्त्र ज्ञान हम लोगों के लिए छोड़ के गए। हाँ, ये किसी टाटा बिरला ने नहीं दिए हमको, किसने दिए? हाँ, किसी अंबानी ने नहीं दिए हमको, ये हमारे गोस्वामी हमारे लिए छोड़ के गए हैं। हाँ, इतना बड़ा ज्ञान हम लोगों के लिए छोड़ के गए हैं। तो ये ज्ञान पुष्टों तक जीवात्माओं के उद्धार के लिए। हाँ, तो क्या बोला कि जबकि वह किसी वृक्ष के नीचे केवल एक रात बिताते थे वो, और ये भी नहीं कि क्या लिखा है यहाँ पे कि श्रील रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी, इनका नाम साकर मलिक और दाबेर खास, हाँ, ऐसा नाम भी पड़ा था बाद में चैतन्य महाप्रभु से दीक्षा होने के बाद इनका रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी नाम पड़ा। तो क्या लिखा है, जबकि वे किसी भी, क्या लिखा है, सॉरी, श्री रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी राज्य के उच्च पदासीन मंत्री थे, लेकिन वे अपने पीछे दिव्य ज्ञान विषय प्रभुत ग्रंथ छोड़ गए हैं। जबकि वे किसी भी वृक्ष के नीचे केवल एक रात बिताते थे, ये भी नहीं कि एक पेड़ के नीचे उसी से आसक्त था यहीं पे पूरी जिंदगी निकाल लेंगे, नहीं, एक वृक्ष दूसरा वृक्ष, इस तरीके से वे किसी एक वृक्ष के नीचे कभी 2 रात भी नहीं रहे। तो फिर आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित कमरों की बात तो कोसों दूर रही। हाँ, तो भी उन्होंने हमें अत्यंत महत्वपूर्ण आत्म साक्षात्कार का साहित्य दिया है। प्रगतिशील सभ्यता के लिए तथाकथित जीवन की सुविधाएं सहायक नहीं बनती, अपितु वे ऐसे प्रगतिशील जीवन में बाधक है। ये जो हमारी सुख सुविधाएं हैं, ये बाधक होती है भक्ति में। हाँ, आपको भक्ति में प्रगति नहीं कराते। हम जितना ज्यादा इंटेंगल हो जाते हैं, ये सुविधा वो सुविधा, इसी में रह जाते हैं हम लोग। थोड़ा कष्ट शरीर को देना चाहिए, थोड़ी प्रैक्टिस करनी चाहिए, तपस्या करनी चाहिए, तपस्या ब्रह्मचार्य, तपस्या करनी चाहिए हम लोगों को। जो मनुष्य जीवन है वो तपा के लिए बना है। हाँ, तप करने के लिए है, सुख सुविधा भोगने के लिए नहीं। हाँ, 4 वर्णों तथा 4 आश्रमों वाली सनातन धर्म पद्धति में प्रगतिशील जीवन के सुखमय अंत के लिए पर्याप्त आदेश है, और उसमें निष्ठावान अनुयायियों को जीवन का वांछित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए स्वेच्छा से संन्यास आश्रम स्वीकार करने का परामर्श दिया जाता है। यदि कोई प्रारंभ से ऐसे सन्यासी तथा आत्मोत्सर्ग जीवन का पालन करने का अभ्यस्त नहीं होता, तो उसे बाद के जीवन में इसका अभ्यास करना चाहिए, जैसा श्री सुखदेव गोस्वामी ने संस्तुति की है। इससे वांछित सफलता प्राप्त करने में मनुष्य को सहायता मिलेगी। देखिए, अब हम लोग बचपन से तो ऐसा हम लोगों का जीवन नहीं रहा कि पूरा हम लोग भक्तिमय हो, तपस्या किया हो। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी कह रहे तब भी आपको लेमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है, अभी भी बहुत कुछ है। कहने का तात्पर्य है कि जब जागे तभी सवेरा। हाँ, अब हम लोग भक्ति में आ ही गए हैं, अब तो हम लोगों को कम से कम इसको सीरियसली लेना चाहिए और प्रैक्टिस करना चाहिए। जब इसको सीरियसली नहीं लेते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो फिर एक भौतिकवादी की तरह जीवन जीना, तो फिर क्या फायदा। खासकर हम लोगों को तो पता भी है कि मनुष्य जीवन का क्या लक्ष्य है, क्या इसका जरूरतमंद है। अगर उसको जानने के बावजूद भी हम ऐसे ही लगे रहे, जैसे नामा अपराध में 10वां नामा अपराध क्या आता है, किसको याद है? आखिरी वाला, हरिनाम की अगाध महिमा जानने के बावजूद भी भौतिक आसक्तियां बनाए रखना। वही बात है कि हमें भी मनुष्य जीवन का पता है, अब तो भगवान वैष्णव की कृपा से कुछ जानकारी मिल रहा है, मगर उसके बावजूद भी यदि हमारा जीवन केवल ऐसे ही बीत जाए पशुओं के समान, भौतिकवादियों के समान, क्या फायदा उसका? देयर इज नो फन। तो जानना है हम लोगों को कि इसका कितना महत्वपूर्णता है। ठीक है, अर्जेंट नीड ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। चिरानि किं पथि न सन्ति दिशन्ति भिक्षां,
नेवाङ्घ्रिपापर्वृत सरितोपयुष्यन् रुद्धा गुहा किं जितवती नोपसनानं कस्मात् भजन्ति कव्युदन् धन दुर्मधाना धनम। क्या सड़कों पर चिथड़े नहीं पड़े रहते? क्या दूसरों का पालन करने के लिए जीवित रहने वाले वृक्ष अब दान में भिक्षा नहीं देते? क्या सूख जाने पर नदियां अब प्यासे को जल प्रदान नहीं करती? क्या अब पर्वतों की गुफाएं बंद हो चुकी हैं? या सबसे ऊपर, क्या अब सर्वशक्तिमान भगवान पूर्ण शरणागत आत्माओं की रक्षा नहीं करते? तो फिर विद्वान मुनिजन उनकी चापलूसी क्यों करते हैं, जो अपनी गाड़ी कमाई की संपत्ति के कारण प्रमत्त हो गए हैं? तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी सीधा बता रहे ऐसे लोगों की ओर जो भक्ति के मत पे होते हैं मगर फिर भी भौतिकता की ओर बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि क्या हमें क्या मतलब आप देखिए, कोई बोले खाने पीने को कहाँ मिलेगा जी, हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? अरे क्या जंगलों में गुफाएं नहीं रही? अब पहले भी लोग वहीं रहते थे। हाँ, क्या नदियों में पानी नहीं है? क्या वृक्ष फल देना बंद कर दिया वृक्षों ने? हाँ, तो क्या आपको जरूरत पड़ गई है इधर यहाँ जाने की? और जो भक्ति के पथ पे लगा रहता है, अवश्य रक्षी भाई कृष्ण, कृष्ण इज देयर टू प्रोटेक्ट हिज डिवोटी एंड टू हेल्प हिम टू एग्जीक्यूट हिज डिवोशनल सर्विस। हाँ, अवश्य रक्षी भाई कृष्ण। क्या हमको इतना भी यकीन नहीं कि कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे? कृष्णा गिव प्रोटेक्शन टू हिज डिवोटी एंड कृष्णा अपने भक्तों को प्रोटेक्शन देते हैं। और क्या करते हैं? अवश्य रक्षी भाई कृष्णा मीन्स कृष्णा प्रोटेक्ट हिज डिवोटी एंड हेल्प हिम टू एग्जीक्यूट हिज डिवोशनल सर्विस। तो फिर क्यों हम इन भौतिकवादियों की चापलूसी में लग जाते हैं? हाँ, वृक्ष है फल देने के लिए, गुफाएं हैं, नदियां हैं जलाशय के देने के लिए, तो फिर क्यों चापलूसी? हाँ, ऐसा सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे पूछ रहे हैं। तो तात्पर्य यहाँ पे ये है, सन्यास कभी भिक्षा मांगने या परिजीवी बनकर दूसरों पर निर्भर रहकर जीवित रहने के लिए नहीं होता। कि देखिए, अगर कोई व्यक्ति सन्यास ले ले तो इसका मतलब ये नहीं कि अब तो मैं किसी के मांगने पे रहूंगा, नहीं। भगवान है उसके लिए प्रदान देने के लिए, वृक्ष है फल देने के लिए, नदियां हैं पानी देने के लिए, है हवा तो है ही है, तो उसको क्या जरूरत है किसी पे डिपेंड रहने का? नहीं। शब्दकोश के अनुसार परजीवी वह है जो समाज को किसी प्रकार का योगदान किए बिना समाज के खर्च पर ही जीवित रहता है। परजीवी कौन है? जो बोलेगा कि नहीं मैं तो कोई योगदान नहीं करना, इनके ऊपर ये बाकी लोग मेरा खर्चा उठाएंगे, नहीं। जो हमारे भक्तगण है वो ऐसा नहीं होते। कृष्णा इज देयर फॉर देम। हाँ, भगवान उनके लिए करते हैं। लेकिन जो फुल टाइम हो जाते हैं डिवोटी, भगवान सब कुछ अरेंज करते हैं, एवरीथिंग इज अरेंज्ड फॉर देम। ऐसा नहीं है, हमें बस प्रयास करना चाहिए, सब कुछ अरेंज हो जाता है। अभी उदाहरण ही दो, हम लोग जब व्यास पूजा कर रहे थे, अब मेरा तो जॉब है नहीं, ठीक है, अब दिष्टमन प्रभु थे, उनका भी अकेले वो इतना खर्चा कैसे उठाएंगे? क्योंकि व्यास पूजा मंदिर में है तो बड़े लेवल पे कर रहे हैं तो खर्चा भी बहुत होता है। ऐसा तो है नहीं कि सामान बहुत सस्ता आ जाता है। तो देखिए, चिंता कुछ भी नहीं हुई, हम लोगों के पास इतना लक्ष्मी डोनेशन में आ गया कि सारा का सारा व्यास पूजा डोनेशन पे ही हो गया। मतलब कृष्णा इज देयर टू गिव। आपको कृष्णा, हमें प्रयास करना चाहिए। देखिए, हम लोग गुरु की प्रसन्नता के लिए कुछ कार्य कर रहे थे, हाँ, और जो लक्ष्मी था, भक्तों की सेवा हुई, भक्तों ने मदद किया, वो भी कार्य हो गया, है कि नहीं? तो ऐसा नहीं था कि हम भक्तों मतलब मान निर्भर थे, नहीं। जैसा जैसा मदद आया, जिसने जितना भी दिया, काफी हेल्प हो गया, वो कितना उनका भी योगदान हुआ उसमें सेवा में। हाँ, उसी प्रकार से कई भक्तगण हैं, जैसे हमारे जो सन्यासी हैं, क्या वो नौकरी कर रहे हैं? नहीं। हाँ, उनको कौन उनका ट्रेवलिंग खर्चा कौन उठाता है? भक्तगण कहीं ना कहीं से कोई ना कोई डोनेशन दे देते हैं, वो मांगने तो नहीं जाते, कहीं कोई खुद ही आके प्रेरित होता है। जैसे हमारा जैसे आई थिंक चौपाटी में के जुहू में जब ऐसा टेम्पल प्रोजेक्ट चल रहा था, तो राजनाथ महाराज ने वहां पे एक बार भक्तों से सुना है, मैंने, मेरे को भी इतना जानकारी नहीं, तो उन्होंने बोला था कि महाराज हम लोगों को थोड़ा फंड डिपार्टमेंट भी एक होना चाहिए, फंड रेजिंग डिपार्टमेंट, क्योंकि मंदिर का कंस्ट्रक्शन है तो पैसा तो उसमें भी लगेगा ही, तो बाकी और भी जरूरतें होती हैं, तो फंड रेजिंग डिपार्टमेंट होना चाहिए हम सबका, तो ताकि थोड़ा लोग पैसा दे सके तो अच्छा रहेगा। तो महाराज ने क्या बोला? महाराज ने बोला फंड रेजिंग नहीं, फ्रेंड रेजिंग। क्या बोला? फंड रेजिंग नहीं, फंड मतलब मॉनिटरी मीन्स अर्थ, फ्रेंड रेजिंग होना चाहिए। फ्रेंड रेजिंग मतलब मित्र। महाराज ने बोला कि हमें इस तरीके से लोगों को अप्रोच नहीं करना चाहिए कि हम मांग रहे हैं, हमें मित्र बनाने हैं, उनको भक्ति में लेके आना है, इस तरीके से संबंध स्थापित करने के, यदि वो प्रेरित हो जाए हमारे कार्य से कि देखिए ये भगवान के भक्त कितने
मतलब सेल्फलेस होके भगवान की सेवा में लगे हैं, हाँ कितना सेवा कर रहे हैं, तो यदि वो खुद प्रेरित हो जाए और बोले कि हम भी कुछ मदद करना चाहते हैं, फिर हम उनको फैसिलिटेट कर सकते हैं कि अच्छा ठीक है, आप मंदिर निर्माण में मदद करेंगे या प्रसादन के लिए मदद करेंगे। इस प्रकार से फंड रेजिंग नहीं, फ्रेंड रेजिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फ्रेंड रेजिंग। तो जब हम मित्र बनाते हैं मतलब प्रचार होना चाहिए, भगवान अपने आप किसी को निमित्त बनाते हैं और कार्य चलता है। जैसे आज ही शिला प्रपात का कोट था, मुझे काफी अच्छा लगा आज का कोट भी, पता नहीं आप लोगों ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, मगर बहुत सुंदर था। मैं जरा पढ़ के सुना दूं आपको एक बार। द प्रिंसिपल ऑफ चैंटिंग इज टू ग्लोरीफाई द लॉर्ड एंड नॉट टू अट्रैक्ट द क्राउड। कि जप करने का या कीर्तन करने का मकसद क्या होता है? भगवान का गुणगान करना। ये नहीं कि लोग मेरे को देख रहे हैं, कितने लोग देख रहे हैं, अच्छा कितने लोग इकट्ठे हो गए, नहीं, आकर्षित वैसा नहीं है। और कृष्णा, इफ कृष्णा हियर्स नाइसली, और अगर भगवान अच्छे से सुनेंगे तो पक्का एक शुद्ध भक्त को आपके पास भेजेंगे कि आपको वो कंपनी दे सके कीर्तन में। हाँ, उसी प्रकार से हम जब भक्ति करते हैं तो एक सन्यासी का या किसी भी भक्त का जो फुल टाइम है, तो ये नहीं मकसद होना चाहिए अब पैसा कहाँ से आएगा, कैसे मेरा खर्चा चलेगा, नहीं। आप भगवान की डिवोशनल सर्विस इतने अच्छे से करिए कि भगवान देख सके अपने आप। कृष्णा विल अरेंज योर ऑल, ही विल टेक केयर ऑफ योर ऑल नेसेसिटीज। तो आपको अलग से कुछ मेहनत करने का जरूरत नहीं है, मगर अपना मेन ड्यूटी क्या है? भक्ति करना, ठीक है। तो उसी प्रकार से हमको कार्य करना चाहिए। ये नहीं कि आप कोई सन्यासी हो गया आप तो किसी पे डिपेंड हो जाए, नहीं, वैसा जीवन नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो संन्यास आश्रम समाज को महत्वपूर्ण योगदान करने के लिए है, ना कि गृहस्थों की कमाई पर आश्रित रहने के लिए। तो ये सन्यासियों का ये नहीं कि वो मतलब उसका क्या कार्य है? प्रचार प्रसार करना, ठीक है, अपना कार्य करके कृष्णा विल टेक केयर, नो नीड कि किसी गृहस्थी में वो आश्रित हो जाए, नहीं, ठीक है। इसके विपरीत यहाँ पे बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, प्रामाणिक सन्यासियों द्वारा गृहस्थों से भिक्षा लेना लेना दाता के वास्तविक लाभ हेतु संतों द्वारा प्रदत्त सुअवसर होता है। और यदि कोई सन्यासी जैसे अगर गृहस्थ से कुछ एक्सेप्ट करता भी है, तो ये इसके लिए नहीं लेते हैं वो लोग कि हम लोगों का निर्वाह चलेगा, नहीं, इसलिए कि उस गृहस्थ को भी तो कहीं इंगेज होना है ना, वो गृहस्थ भी तो कहीं अपना शुद्धिकरण करे, कहीं इतना कर्म, इतना ये जो जो भी सेवा है, कमाई होती है, ये क्या है? सारा लक्ष्मी क्या है? वो कर्मी कार्य है ना, कर्म का ही है। उस कर्म को विकर्म क्या कहते हैं? उस कर्म को कृष्ण भानु बनाने के लिए हमें वैष्णवों की सेवा, तभी रूप गोस्वामी ने बोला ना 50% भगवान या वैष्णव सेवा में दे देना चाहिए। तो ये एक मौका मिलता है गृहस्थियों को कहीं सेवा करने का, तो वो अवश्य उनको करना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों का ही सब, ये नहीं कि सन्यासी हम एक्सेप्ट ही ना करें, नहीं, करना चाहिए अगर कोई दे रहा है, मगर ये नहीं कि आश्रित हो जाए उसी गृहस्थ पे, अच्छा तू हर महीने मेरा ही खर्चा उठा लेने, ऐसा नहीं। हाँ, तो वैसे में ठीक है। तो सनातन धर्म प्रथा में सन्यासी को भिक्षा देना गृहस्थ का कर्तव्य होता है, और शास्त्रों का आदेश है कि वह सन्यासियों को अपने परिवार के बालक जैसा माने और बिना मांगे उन्हें भोजन, वस्त्र इत्यादि प्रदान करे। तो ये गृहस्थ का कार्य है। देखिए, ना तो ब्रह्मचारी कमाते हैं, ना सन्यासी कमाते हैं, ना वानप्रस्थी कमाते हैं, इनका कमाई के बिजनेस से कोई लेना देना नहीं होता। तो हमारा कमाने वाला बिजनेस आश्रम कौन सा है? गृहस्थ। तो ये गृहस्थ में बहुत जिम्मेदारी होती है बाकी के आश्रमों को भी सपोर्ट करना, तभी उनको बोला जाता है ना 50% सेवा में लगाओ, चाहे वो मंदिर की हो या वैष्णव सेवा में हो, चाहे वो सन्यासी को सपोर्ट कर रहे हो या गृहस्थ वानप्रस्थी को या ब्रह्मचारी को, तो करना चाहिए। अभी जैसे सर्दियां आती हैं तो कुछ कंबल वगैरह ब्रह्मचारी को इतना सुविधा थोड़ी ना होता है, हमें देना चाहिए दान उनको थोड़ा सा। हाँ, अपना ही शुद्धिकरण है, क्योंकि वो प्रचार कार्य में लगे हैं। आप अगर किसी देखिए, यदि हम, हाँ, उतना नहीं कर सकते भक्ति में जितना हमें करना चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं? जो भक्त उसमें लगा हुआ है उसको मदद कर सकते हैं, वो हमें भी उतना फल मिल जाता है। तो ये गृहस्थी के बाद बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है कि कहीं ना कहीं उनको, ऐसा नहीं है कि मॉनेटरी मीन्स ही हो, कभी कभी आप उनके प्रचार कार्य में भी उनके लिए कभी देखो उनको एक जगह से दूसरी जगह ड्रॉप कर देना, अगर गाड़ी है तो ड्रॉप कर दीजिए, ठीक है। या घर उनके लिए ऑडियंस को इकट्ठा करना, नहीं इतने लोग हैं आप प्रवचन दीजिए, ये भी सेवा है, ठीक है। ये भोजन के लिए उनको आमंत्रित कर सकते। गृहस्थ तो घर में कितना वैष्णवों की सेवा करने। श्रील प्रभुपाद बिजनेसमैन थे, मगर शाम के समय में रोज कुछ ना कुछ, रोज वैष्णव आए होते थे उनके घर में कीर्तन करने के लिए, भोजन के लिए। ये गृहस्थी का कार्य है, तो उसको ऐसा करना चाहिए। वैष्णव सेवा हमेशा वैष्णव को बुलाना चाहिए, ऐसा एक दिन नहीं होना चाहिए वैष्णव ना आए घर पे, आने चाहिए, उनको सेवा करना चाहिए, तभी उनका तारण हो सकता है। नहीं तो गृहस्थी कितना इंटेंगल्ड है यार, कितने उसको खा रहे हैं इधर उधर के, अगर उसको ऐसे वैष्णवों को इनवाइट करना चाहिए और उनका
सेवा करना चाहिए। इससे उसका जो ये कर्मी वाला लक्ष्मी है उसका शुद्धिकरण होगा, घर का भी शुद्धिकरण होता है वैष्णव को सेवा करने से। तो ऐसा उसको करना चाहिए, ठीक है, उनको वस्त्र देना या भोजन देना। तो इसलिए क्षण सन्यासियों को श्रद्धालु गृहस्थों की दान वृत्ति का अनुचित लाभ नहीं उठाना। इसका मतलब ये नहीं कि सन्यासी लाभ उठा, इस घर से ज्यादा मिलता है इधर ही जाएंगे, नहीं, उनको भी ऐसा लाभ नहीं उठाना चाहिए, ठीक है, वहां जाना चाहिए। तो उनको मुझे याद है अभी हम लोग अभी पिछले दिनों हमारे जब जम्मू में अभी शिवराम प्रभु आए थे, तो ब्रह्मचारी हैं, तो वो किसी कीर्तन प्रोग्राम के लिए आए थे, तो हम लोग गए थे। तो ऐसा हमने बाद में उनसे प्रश्न वगैरह पूछा, तो फिर उनको घर पे आने का तो नहीं था, मगर देखिए वैष्णव की कितनी कृपा है, खुद ही हो जाता है। तो इतना लेट हो चुका था रात को, मगर फिर भी प्रभु जी कुछ समय के लिए घर पे आए, तो थोड़ा बैठने का मौका मिला, कुछ प्रश्न पूछने का मौका मिला, कुछ सेवा करने का मौका मिला। तो जब उनको थोड़ा लक्ष्मी हम दान में देने लगे तो बोला नहीं, साधु को क्या जरूरत है इसका, साधु को अभी लक्ष्मी की जरूरत नहीं, भगवान देखने वाले सब चलता है। उन्होंने लिया नहीं, बोले नहीं नहीं हम इसके लिए नहीं आए थे। आए तो क्या, हमको आते ही बताने लगे कि देखो वो हमने पिछले दिनों ये लेक्चर दिया तो उसमें ऐसा हम बता रहे थे। आते ही, ये नहीं कि अच्छा और क्या है, नहीं, साधु का कार्य यही है, सीधा आते उपदेश देना। और एक भक्त का जो है साधक है उसका भी ये फर्ज बनता है कि उनसे वो संग ले, पूछे, प्रश्न पूछे, भक्ति में कैसे बढ़ना है। तो ऐसा होना चाहिए, ठीक है, ये नहीं कि अच्छा यहाँ से तो बड़ा मिलने वाला तो यहाँ जाना नहीं। तो जैसे आगे यहाँ बताया कि संन्यास आश्रम के प्रत्येक व्यक्ति का यह प्रथम कर्तव्य है कि मनुष्यों के लाभ के लिए कोई साहित्यिक कृति प्रदान करे जिससे उन्हें आत्म साक्षात्कार की अनुभूति की दिशा प्राप्त हो। तो सन्यासी को ऐसा कुछ छोड़ के जाना चाहिए। हमारे शिल प्रभुपाद ने कितने ग्रंथ हमारे लिए छोड़ के गए, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी कितनी पुस्तकें छोड़ के गए। हाँ, तो जैसे सनातन गोस्वामी शिल रूप तथा वृंदावन के अन्य गोस्वामियों के संन्यास काल में अन्य कर्तव्यों में सर्व प्रधान कर्तव्य था वृंदावन के सेवा कुंज में पारस्परिक विद्वत्ता पूर्ण गोष्ठी। इस स्थान पर श्री राधा दामोदर मंदिर की स्थापना श्री जीव गोस्वामी ने की थी तथा श्री रूप गोस्वामी एवं श्री जीव गोस्वामी की समाधियां भी यही स्थित हैं। जो लोग राधा दामोदर मंदिर गए हो तो वहां पे उनकी समाधियां देख सकते हैं। वह सारे मानव समाज के लाभ हेतु दिव्य महत्व वाला प्रचुर साहित्य अपने पीछे छोड़ गए। इसी प्रकार समस्त आचार्यों ने जिन्होंने स्वेच्छा से संन्यास आश्रम ग्रहण किया मानव समाज को लाभ पहुंचाना ही अपना लक्ष्य बनाया, ना कि सुखपूर्ण गहरी जिम्मेदार जीवन व्यतीत करके अन्यों के ऊपर भार रूप बनकर रहना। किंतु जो सन्यासी कोई योगदान नहीं कर पाते उन्हें चाहिए कि भोजन के लिए गृहस्थों के यहाँ ना जाएं, क्योंकि ऐसे साधुओं द्वारा गृहस्थों से भोजन की सीख मांगना इस सर्वोच्च आश्रम का अपमान करना है। सुखदेव गोस्वामी ने यह चेतावनी विशेष रूप से उन साधुओं को दी है जो अपनी आर्थिक समस्या हल करने के लिए इस वृत्ति को अपनाते हैं। कई लोग तो साधु बन जाते हैं या कुछ फाइनेंशियल हो जाएगा, ये कार्य नहीं है साधु का, ठीक है। कलयुग में ऐसे सन्यासियों की बहुलता है। जब कोई मनुष्य, ऐसे कई साधु आपको सो कॉल्ड साधु मिल जाते हैं कलयुग में, जब कोई मनुष्य स्वेच्छा से या परिस्थिति वश सन्यासी बन जाता है तो उसमें यह दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर संसार में सर्वत्र समस्त जीवों के पालन करता है, अवश्य रक्षे भी कृष्ण। तो भला वह क्यों कर अपने उस शरणागत की उपेक्षा करेंगे जो 100% उसकी सेवा में लगा रहता है। एक सामान्य मालिक भी अपने नौकर की आवश्यकताओं का ध्यान रखता है, तो फिर सर्वशक्तिमान सर्वेश्वरवान परमेश्वर अपने पूर्ण शरणागत जीव के जीवन की आवश्यकताओं की ना जाने कितनी परवाह करते होंगे। यहाँ अब देखिए, मनुष्य एक नॉर्मल सर्वेंट का भी ध्यान रखता है एक मालिक, तो हम लोग तो भगवान के अगर कोई फुल टाइम हो जाए तो उसका भगवान कितना ध्यान रखेंगे। हाँ, तो सामान्य नियम यह है कि सन्यासी भक्त किसी से मांगे बिना एक छोटा सा साधारण कोपिन धारण करे, वह इसे सड़क में पड़े चिथड़े से प्राप्त कर लेता है। हाँ, तो बोला जाता है जैसे हमारे जो पहले साधु होते थे वो ऐसे कपड़े ना, कोई जैसे हमारे गौर किशोर दास, सॉरी जगन्नाथ गौर किशोर दास बाबा जी, हाँ, जैसे जो भी जो शमशान घाट में कोई लोग वस्त्र छोड़ के जाते थे वही पहन लिया करते थे, कोई जरूरत नहीं बाहर से लेने का। ब्रह्मचारी भी ऐसे कई लोग करते, हाँ, नया उनको वस्त्रों की चिंता नहीं है, तो बोले कि सड़क पे चिथड़े नहीं मिलते वही पहन लो, कॉपी नहीं तो चाहिए। तो जब वह भूखा हो तो वह किसी उदार वृक्ष के पास जाए, हाँ, कपड़ा ही चाहिए तन ढकने के लिए एक साधु को, कॉपिन पहन ले। भूखा है तो वृक्ष के पास जाए, फल मिल जाएगा, प्यास लगी है तो नदी के पास जाए, जल मिल जाएगा। उसे आरामदेह घर में रहने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि उसे चाहिए पर्वत की गुफा खोज ले और जंगली पशुओं से भयभीत ना हो।
कोई बोले जंगल जाने को तो कह रहे हो, अगर ये गीदड़ विदड़ भी आगे रहेंगे उनका क्या करेंगे? तो मतलब कृष्ण इज देयर टू प्रोटेक्ट यू। उसे ईश्वर में विश्वास होना चाहिए, क्योंकि वे सबों के हृदय में वास करने वाले हैं। भगवान व्याघ्रों तथा अन्य जंगली जानवरों के आदेश दे सकते हैं कि वे उनके भक्त को परेशान ना करें। ऐसा होता है, जंगली जानवर क्यों परेशान करेंगे? परमात्मा हर किसी के हृदय में। हाँ? भगवान श्री चैतन्य के महान भक्त हरिदास ठाकुर एक ऐसी ही गुफा में रहा करते थे, और संयोगवश वहां एक बड़ा विषगर सर्प भी उस गुफा में रहता था। ठाकुर हरिदास का कोई प्रशंसक जो नित्य ही उनके मिलने जाता था, सर्प से भयभीत था, और उसने यह सलाह दी कि ठाकुर इस स्थान को छोड़ दें, क्योंकि उनके भक्त सर्प से भयभीत थे और वह नियमित रूप से उस गुफा में आते थे। अतः ठाकुर हरिदास ने उनका हित देखकर प्रस्ताव मान लिया, किंतु ज्यों ही ऐसा तय हुआ तो सांप उस गुफा के बिल से बाहर निकल आया और सबों की उपस्थिति में उसने उस स्थान को सदा के लिए छोड़ दिया। देखो, सामने बोला मैं ये क्यों जाएंगे साधु महात्मा, मैं ही चला जाता हूँ। परमात्मा अंदर से प्रेरित करते हैं। सांप के हृदय में वास करने वाले भगवान के आदेश से उसने हरिदास को वरीयता प्रदान करने हुए उस स्थान को छोड़ने का और उन्हें विचलित न करने का निश्चय किया। अतएव यह ऐसा ज्वलंत उदाहरण है जिससे पता चलता है कि भगवान किस प्रकार ठाकुर हरिदास जैसे प्रामाणिक भक्त को सुरक्षा प्रदान करते हैं। सनातन धर्म के विधानों के अनुसार मनुष्य को प्रारंभ से सभी परिस्थितियों में भगवान की सुरक्षा पर पूरी तरह निर्भर सिखाया जाता है कि हमें भगवान पर निर्भरता होनी चाहिए। संन्यास का मार्ग नहीं उन्हीं के लिए ग्रहणीय बताया गया है जो पूर्ण रूप से सिद्ध तथा पवित्र हो। भगवत गीता में भी 16वें अध्याय के 5वें श्लोक में इस अवस्था का वर्णन देवी संपत्ति के रूप में हुआ है। मनुष्य को देवी संपत्ति अर्थात आध्यात्मिक संपत्ति संग्रह करने की आवश्यकता है, अन्यथा इसकी वैकल्पिक संपत्ति आसुरी संपत्ति अर्थात भौतिक संपत्ति उसे बुरी तरह पराजित कर देगी और उसे बाध्य होकर भौतिक संसार के विभिन्न कष्टों के बंधन में पड़ना होगा। संन्यास में सदा अकेला रहना चाहिए और उसे निर्भीक होना चाहिए। सन्यासी हमेशा अकेला घूमता है, निर्भीक रहता है, कहीं भी जगह मिले सो जाता है। एक बार मुझे याद है हमारे इंद्रदुम्न महाराज, बड़ा उनका फेस्टिवल होता है पोलैंड में। पोलैंड में मतलब बहुत बड़ा एक प्रोग्राम रखते हैं, बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, इतना बड़ा फेस्टिवल। रात को कहीं भक्तगण बिजी होंगे, कहीं सोने की जगह नहीं। महाराज कहीं कमरे में पता नहीं किचन में ही कहीं नीचे ही सोए हुए थे। ये महाराज है, ये नहीं बोला कि महाराज मेरे लिए बिस्तर का है, नहीं, जहाँ जगह मिली सो गए। तो वैसे है सन्यासी को, वैसे ही होना चाहिए। हाँ, अब एक बार हो गया तो हो गया, अब तुरंत भगवान पर निर्भरता होनी चाहिए। मनुष्य को कभी अकेले रहने से डरना नहीं चाहिए, यद्यपि वह कभी अकेला होता नहीं। भगवान सबों के हृदय में वास करते हैं और जब तक मनुष्य मान्य विधि द्वारा शुद्ध नहीं हो लेता तब तक उसे अकेलेपन का अनुभव होता रहेगा। किंतु संन्यास आश्रम वाले मनुष्य को इस आश्रम की प्रक्रिया से शुद्ध होना चाहिए। इस तरह उसे पर सर्वत्र भगवान की उपस्थिति का अनुभव होगा और उसे किसी का भय नहीं रह जाएगा, भले ही उसके साथ कोई ना रहे। प्रत्येक व्यक्ति निर्भय तथा ईमानदार बन सकता है यदि वह प्रत्येक आश्रम के नियत कर्तव्य का पालन करे। तो हर कोई व्यक्ति निर्भय हो सकता है, अपने अपने आश्रम को अच्छे से पालन करना चाहिए, चाहे गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, ब्रह्मचारी हो। मनुष्य वैदिक आदेशों का श्रद्धा पूर्वक श्रवण करके तथा भगवान की भक्ति द्वारा वैदिक ज्ञान के सार को आत्मसात करके अपने नियत कर्तव्यों में स्थिर हो सकता है। तो हमें आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ना चाहिए और जानना चाहिए कि मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य केवल भक्ति है और कुछ नहीं। हाँ, तो जब इतना हम लोग समझ जाते हैं कि फालतू के इंटेंगलमेंट में हम लोग नहीं फंसते। ठीक है, तो ये आप लोगों ने पढ़ा कि सन्यासी का क्या कर्तव्य है, गृहस्थ का क्या है, कैसा सरल सादा जीवन हम लोगों का भी होना चाहिए। तो ये आज की चर्चा थी। तो अभी आप में से किसी का कोई प्रश्न हो या कोई कुछ कहना चाहे तो मोस्ट वेलकम, नहीं है तो हम यहीं पे विराम लेंगे। हाँ जी, किसी को कुछ कहना है यहाँ पे? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, दंड प्रणाम। कृष्ण जी। माता जी जैसे आपने भी बोला सन्यासी को घर बुलाना चाहिए उन्हें, अब हर किसी के घर में वो स्थिति नहीं है कि सन्यासी घर आ पाते हैं या आ जाते हैं, तो हाँ ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हम कुछ जैसे इस टाइम सर्दी का मौसम है तो सभी मिलके कुछ ऐसा करें कि किसी के माध्यम से, जैसे आपके माध्यम से किसी और के माध्यम से, कि उन तक वो चीज पहुंचा दी, जैसे ठंड है इस टाइम कंबल, जैसे मतलब कुछ भी, कोई भी। हाँ, भेंट दे सकते हैं, क्यों नहीं।
घर नहीं आ सकते तो कहीं पे भी हैं तो भेंट हम लोग भेज सकते हैं उनके लिए, कुछ जैसे स्वेटर बना दिया। ये कोमल माता जी की मम्मा ने महाराज के लिए स्वेटर बनाया था, तो भेजा उनको। हम लोग वृंदावन जब गए थे तो महाराज से मिले तो उनको दे के आए। तो ऐसे में तो ऐसा हम लोगों को करना चाहिए। तो वो ठीक है माता जी, ठीक। चलिए ठीक है। और किसी को कुछ कहना है? किसी और का कुछ प्रश्न है? चलिए नहीं है तो यहीं पे हम लोग विराम लेंगे। तो 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम की जय, प्रभुपाद की जय, श्री गुरु की जय। धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी आपका।